रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में रील बनाकर विवादों में आई युवती ने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद बड़े विवाद के बीच युवती ने एक नया वीडियो जारी कर अपने कृत्य पर पछतावा जताया है। उसने स्वीकार किया कि उससे गलती हुई और भविष्य में वह इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ माफी का नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर कलेक्ट्रेट के संवेदनशील परिसर में स्थित मोहन सभागार तक युवती पहुंची कैसे? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हुई है और क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में बनाई गई एक रील बीते दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। वायरल वीडियो में युवती द्वारा सभागार के अंदर ली गई तस्वीरों को जोड़कर एक रील तैयार की गई थी, जिसे चंबल की डाकू गाने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। विवाद बढ़ने के बाद बुधवार शाम युवती का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। युवती ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उससे अनजाने में गलती हुई और उसे इसका गहरा पछतावा है। उसने लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा कि भविष्य में वह इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगी और सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को पोस्ट करने से पहले पूरी सावधानी बरतेगी। हालांकि युवती की माफी के बाद भी यह मामला पूरी तरह शांत होता नजर नहीं आ रहा है। वजह है मोहन सभागार की सुरक्षा व्यवस्था। यह वही सभागार है जहां समय समय पर जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठकों में शामिल होते हैं। कई बार कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और संवेदनशील मामलों से जुड़ी बैठकें भी इसी सभागार में आयोजित की जाती हैं। ऐसे में आम नागरिकों की यहां तक पहुंच सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि आखिर युवती बिना अनुमति सभागार के अंदर कैसे पहुंच गई? क्या किसी ने उसे अंदर जाने दिया? क्या सुरक्षा जांच में लापरवाही हुई या फिर नियमों का पालन नहीं किया गया? इन सवालों ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि युवती मोहन सभागार तक कैसे पहुंची। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो नहीं हुई और यदि किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल संबंधित अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और सभागार में प्रवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आज के दौर में रील और वायरल होने की होड़ में कई बार लोग ऐसे स्थानों पर वीडियो बना लेते हैं जहां सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े नियम लागू होते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ कंटेंट बनाने वाले ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ जाती है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। देखना होगा कि जांच में सुरक्षा चूक की पुष्टि होती है या फिर नहीं, और यदि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं युवती ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार कर माफी जरूर मांग ली है, लेकिन यह मामला प्रशासनिक सुरक्षा, जिम्मेदारी और सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर कई अहम सवाल छोड़ गया है। मैं प्रिया शुक्ला 25 जून 2026 को नशा मुक्ति मास्टर ट्रेनर वॉलंटियर का परीक्षण लेने के लिए मोहन सभागार कलेक्टर कार्यालय में गई थी। परीक्षण समाप्त होने के बाद वहां पर उपस्थित पदाधिकारी ने हमें प्रमाण पत्र प्रदान किया। उसके बाद हमने उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर उसके बाद मैंने अपनी भी सिंगल फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और मैंने अपने अकाउंट में पोस्ट कर दिया, जिसे लोगों ने वायरल कर दिया। उस पोस्ट को मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया है। इससे शासन और प्रशासन को जो भी ठेस पहुंची है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना